बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। मौजूदा वक्त प्यार मोहब्बत की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। वो चाहे सीमा लांघकर भारत पहुंची सीमा हैदर सचिन की कहानी हो या राजस्थानी अंजू के पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान जाने की दास्तां, ऐसी ही और भी कहानियां चर्चा में बनी हुई हैं। इस बीच एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसका अंजाम सुनकर हर कोई हैरान परेशान है। यह कहानी एक हिंदू युवक के मुस्लिम युवती से प्यार करने की है। इसके बाद प्रेमिका के परिजनों ने हिंदू युवक के साथ जो किया वह चौंकाने वाला है। मामला यूपी के ग्रेटर नोएडा स्थित फेज 2 थाना क्षेत्र का है। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र का एक युवक नोएडा में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता है। इसी फैक्ट्री में वहीं की रहने वाली एक मुस्लिम युवती भी काम करती थी। एक साथ काम करते करते दोनों में प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी करने की ठान ली। मामला युवती के परिवार में पहुंचा तो मजहब अलग अलग होने का हवाला देकर जमकर विरोध किया गया, लेकिन मोहब्बत के रंग में रंगी प्रेमिका ने आत्महत्या करने की धमकी देकर परिजनों को खामोश कर दिया। आरोप है कि इसके बाद युवती के परिजनों ने साजिश रचकर प्रेमिका से फोन करवाकर प्रेमी को अपने घर बुलाया। इसके बाद नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया और प्रेमिका को भी बंधक बनाकर प्रेमी को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर खतना करा दिया। इसके बाद 3 दिन तक जबरन अस्पताल में रखा गया। उधर घर में बंधक प्रेमिका को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उसने किसी तरह प्रेमी के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद ग्रेटर नोएडा पहुंचे प्रेमी के परिजन उसे अपने साथ ले जाने के लिए पहुंच गए। इस पर प्रेमिका भी उसके साथ यह कहते हुए चल दी कि वह शादी अपने प्रेमी से ही करेगी। प्रेमिका का आरोप है कि वह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए भटक रहा है। इसके लिए ग्रेटर नोएडा के फेज 2 थाने गया था, जहां उसकी नहीं सुनी गई। इसके बाद वह अपने घर गुलावटी के थाने गया, जहां पुलिस ने मामला ग्रेटर नोएडा का बताकर पल्ला झाड़ लिया। कहीं भी सुनवाई न होने से परेशान प्रेमिका ने बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके बाद पुलिस आरोपों की जांच पड़ताल में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। सर, मेरा नाम विशाल है। हम दोनों एक साथ कंपनी में काम करते थे। तो मैंने इसने मुझे शादी के लिए बोला, तो मैंने इससे कहा कि अपने घर को से बात कर ले। तो इसके घर वालों ने इससे मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो इसने कहा कि मैं जहर खा के मतलब मर जाऊंगी। तो इसके घर के कहने लगे कि ठीक है, तुम लड़के को बुला लो, हम बात कर लेंगे। तो इसने मुझे फ़ोन किया कि घर वाले मान गए हैं शादी के लिए, तुम आ जाओ, एक बार बात कर लो। तो मैं इसके घर पहुँचा तो सर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसकी मुझे नहीं पता। फिर इसने बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। क्या हो गया? मतलब सर खतना, हम धर्म परिवर्तन। तो इसने फिर मतलब इसको भी मारा पीटा, इसको भी घर में बंद किया। फिर उसके बाद इसने मेरे घर फ़ोन किया। सर जब मेरे घर के वहाँ पहुँचे तो हम दोनों एक साथ वहाँ से आए। मेरे घर के मुझे अरेस्ट को लेकर आए। हाँ सर, मैंने नोएडा पुलिस से शिकायत की। फिर क्या हुआ? सर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब भी उसकी मम्मी की सुन रहे हैं। सर हम बुलंदशहर यहाँ पे आए हैं। क्या कहा है? इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं उनसे बात करूँगा, वे करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अभी आपके साथ रह रही है? हाँ, ये मेरे साथ ही रह रही है। सर हम दोनों आपस में मतलब बातें करते हैं। तो सर मम्मी से हमने कहा कि हमारी शादी करा दो। वो बोली कि हम ऐसे नहीं करा सकते। तो मतलब सर हमने कहा कि हम जहर वहर खा लेंगे, मतलब कुछ भी कर लेंगे। तो बोले कि उन्हें बुला लो, हम आपकी शादी की बात करते हैं। तो सर उन्होंने मतलब ये वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने मतलब इन्हें कुछ भी सुंघाया या कुछ भी किया, उन्हें बेहोश किया। और सर हमें भी घर में मार पीट के बंद किया और बोले इन्हें अस्पताल में लेके गए। तो वहाँ पे सर ये बेहोश ही रहे। अस्पताल लेके गए तो क्या कराएंगे? इनकी खतना हो गई। उसके बाद हमने पुलिस से शिकायत की। हमने पुलिस उनसे कहा कि थाने फेज 2 वालों से कि हमारी सुनवाई करो। उन्होंने बोला कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। तो अब आप अपने घर वालों के साथ नहीं हैं? नहीं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर।
सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।